स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। 5 दिवसीय त्रिविद्या त्रिकोटि कुंकुमार्चन महायज्ञ के क्रम में जब यह तय हुआ कि प्रदेश के 9 प्रमंडलों में माता ललिता का यह महाअनुष्ठान बिहार के विकास, माँ भारती के प्रगति, विश्व में भारत का जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। आगामी 21 से 23 जून तक बिहार के गया जी में सिंदूर महायज्ञ होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें तो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जो है वो गया जी पहुंचे हुए हैं, जहां पे इस बड़े महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। विश्व शांति, बिहार के विकास के लिए जो है ये तमाम सिंदूर महायज्ञ जो है वो करवाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो गया जी में संत वेंकटेश प्रपन्नाचार्य भी उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में आगामी 21 से 23 जून तक गया जी स्थित धर्म सभा भवन में सिंदूर महायज्ञ किया जाएगा। देश भर से श्रद्धालुओं का आगमन होगा। बिहार के विकास, देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के ध्येय से आहूत और महायज्ञ का आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है। इस पूरे महायज्ञ को लेकर और विश्व शांति को लेकर, बिहार के विकास को लेकर, देश की प्रगति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह, आप वो सुने। ज्ञान की भूमि और सनातन धर्म की ध्वज भूमि गया जी के पवित्र धरा पर सनातन धर्म के संरक्षक, देश भर में आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के विचारों का प्रतिपादन करने का प्रयास कर रहे पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज का हम सब आपके साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गया में गया जी की संस्कृति, सभ्यता, सनातन मूल्यों के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित पूज्यपाद स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोगों की राजधानी पटना में 5 दिवसीय त्रिविद्या त्रिकोटि कुंकुमार्चन महायज्ञ के क्रम में जब यह तय हुआ कि प्रदेश के 9 प्रमंडलों में माता ललिता का यह महाअनुष्ठान बिहार के विकास, माँ भारती के प्रगति, विश्व में भारत का जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व में शांति की स्थापना का और गरीब कल्याण का, इन तमाम ध्येय को केंद्र में रखते हुए माता ललिता जी से हम प्रार्थना करेंगे कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। राज्य के 20 प्रमुख शहरों में पूज्य स्वामी जी के संरक्षण में यह महायज्ञ आयोजित हो चुका है। हम लोगों की राजधानी पटना में 26 से 30 मई तक यह महायज्ञ आयोजित हुआ। उसी क्रम में 21, 22, 23 जून को गया जी में इस पुण्य महाअनुष्ठान का आयोजन होना है। आज इस संवाद में उपस्थित हम सबों के बड़े भाई श्री अनिल स्वामी जी, पुरेंद्र सुवर्ण जी, बारीक जी, छबीला भैया, रवि जी, केदिया साहब, करुणा जी, मंजू जी, अनिकेत जी, मयंक जी, रजनीकांत जी और यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया के साथीगण, माताएं, बहनें, नौजवान और सम्मानित बुजुर्ग, धर्म के संरक्षण में ही देश, प्रदेश
आपका, हमारा, हमारे परिवार का विकास सुनिश्चित हो सकता है। और धर्म के ध्वज के नीचे रहकर ही देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की, जिला की तरक्की, आपके और हमारे घर की तरक्की सुनिश्चित हो सकती है। प्राणियों में सद्भाव रहो, विश्व का कल्याण हो, गौ-हत्या बंद हो, माता की जय हो, धर्म सम्राट परम स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, ब्रह्मलिंग स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, गदाधर भगवान की जय हो, भगवती मंगला गौरी की जय हो। हर हर महादेव। सभा की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अत्यंत प्रिय, सम्मानीय, समादरणीय रामानुज कुलभूषण, रामानुज पीठ के जगतगुरु श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी, जिन्होंने पूरे देश में अल्पायु में सनातन और रामानुज संप्रदाय के अलग जगह के एक बड़ा मसाल बनाने का कार्य किया। प्रयाग की सेवा हो और गया का मठ हो, चाहे पुष्कर की दिव्यता हो, चाहे नैमिषारण्य आदि की भव्यता, सब इनके माध्यम से संपन्न होता है। आप लोग इस गया शहर के सम्मानित लोग एक विशेष प्रयोजन से एकत्रित हुए। यह गया की भूमि, मोक्ष की भूमि, यह माना जाता है कि मृत व्यक्तियों का अगर पिंडदान भगवान विष्णु के पद पर फल्गु नदी और अभिषेक के पास होता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसा शास्त्र और श्रुति कहता है, पूर्वजों का भी ऐसा संस्कार रहा। परंतु अभी हम बैठे थे और वेंकटेश जी से बात हो रहा था तो हमने पूरे शक्तिपीठ का दर्शन को 18 महाशक्तिपीठ है जिसका आदि शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है और श्रीयंत्र की स्थापना की थी। तो एक पीठ गया राम मांगल्य गौरी का, गया में मंगला गौरी की स्थापना है और भगवती का स्तन भाग यहाँ गिरा है। तो बालक जब योनि से निकलता है और माता के गर्भ से निकलता है तो सबसे पहले वह कुछ प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसको दिया जाता है, वो माँ का दूध होता है। और हम लोग सुनते थे कि माँ के थोड़ा भी सब जगह में दिखाई देते हैं, हम लोग कविता और दूध गाते रहते हैं। तो माता का एक स्तन का दूध भी यहाँ प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। मुक्ति के तदाति, मुक्ति और मुक्ति दोनों का साधन हम लोग गया में प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है, ऐसा शास्त्रों ने निर्देश दिया। आ जाइए स्मृति जी, हम लोग 18 महाशक्तिपीठ में कुमकुम अर्चना करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से हम कर भी रहे हैं। इसी क्रम में जब बजरेश्वरी माता के चरणारविंद में 3 कोटि कुमकुम अर्चना करने का भाव था, भावना था, संकल्प था, परंतु माताओं की संख्या इतनी हो गई, माताओं में सहज प्रेम ऐसा उभरा कि हम लोग 9 कोटि कुमकुम अर्चना किए। तो आपने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह को सुना, जहां एक तरफ उन्होंने सिंदूर महायज्ञ की जानकारी दी है तो वहीं उन्होंने बताया है कि बिहार के गया जी में किस तरीके से सनातनियों का समागम होगा। 21 और 23 जून को, 21 से लेकर 23 जून तक 3 दिनों तक चलने वाला ये सिंदूर महायज्ञ जो है बिहार के गया जी में धर्म सभा भवन में जो है आयोजित किया गया है। दरअसल आपको बता दें तो धर्म सभा भवन में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सिंदूर का प्रभाव व्यापक परिवर्तन करेगा। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सद्भावना हेतु
आगे आए। रोहित सिंह ने कहा कि गया जी में होगा सनातनियों का समागम और साथ ही संत वेंकटेश प्रपन्नाचार्य ने कहा कि गया जी सिंदूर महायज्ञ के माध्यम से इतिहास रचेगा। तो देखिए, हमने आपको पिछले महीने भी खबर दिखाई थी जहां पे पटना में सिंदूर महायज्ञ हुआ था और उसके बाद अब बिहार के गया जी में सिंदूर महायज्ञ 21 से 23 जून तक आयोजन होगा। और आयोजन के बारे में पूरी जानकारी युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने दी है। जैसा कि आपने सुना है, देश भर से सनातनी जो है गया जी पहुंचेंगे, सिंदूर महायज्ञ होगा और हिंदू सनातन के एक संदेश दिया जाएगा, विश्व शांति को लेकर एक संदेश दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।